नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रस और उनके भेदों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। हम रस का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके अवयवों पर बातचीत कर चुके हैं दोस्तों। तो अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है रस के भेदों पर आने से पहले कि सर्वप्रथम भरत मुनि ने दृश्य काव्य के संदर्भ में 8 रसों का उल्लेख किया। हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। दृश्य काव्य से यहां मतलब है नाटक। और ये 8 रस कौन कौन से थे? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स और अद्भुत। और इनमें से भी भरत मुनि ने श्रृंगार, वीर, वीभत्स और रौद्र इन्हें प्रमुख रसों के रूप में स्वीकार किया और उनका मानना था कि हास्य, अद्भुत, भयानक और करुण ये उपरस हैं जो क्रमशः इन प्रमुख रसों से ही उत्पन्न होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलें। अभिनव गुप्त ने, हम चर्चा कर चुके हैं, अभिनव गुप्त ने शांत रस जोड़ा 8 रसों में, यानी रस 9 हो गए। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस जोड़ा, रसों की संख्या हो गई 10। और आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस जोड़ा और इस प्रकार रसों की संख्या हो गई 11। तो वर्तमान में रसों की संख्या 11 मानी जाती है। आगे चलें। अब बात आती है प्रमुख रसों की। तो सबसे पहले शुरू होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस पे बातचीत करते हैं। श्रृंगार रस दोस्तों रसों का राजा कहा गया है। रसराज किसे कहा गया है? श्रृंगार रस को रसराज कहकर पुकारा गया है। ये याद रखेंगे। दूसरी बात, आखिर श्रृंगार रस है क्या? श्रृंगार रस है सौंदर्य के दर्शन से जो दर्शक को लोकोत्तर आनंद प्राप्त होता है। लोकोत्तर आनंद का मतलब क्या है? चर्चा कर चुके हैं हम। लोकोत्तर आनंद का मतलब है संसार की भौतिक वस्तुओं से प्राप्त आनंद से भी उच्च कोटि का जो आनंद प्राप्त होता है वही श्रृंगार रस है। अब श्रृंगार रस के 2 भेद माने जाते हैं, आप सभी जानते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका के मिलन का चित्रण किया जाता है तो संयोग श्रृंगार होता है और जब नायिका के विरह की बात की जाती है तो वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार में दर्शन, स्पर्श, संभाषण यानी आपसी बातचीत, नायक से नायिका जो इंद्रिय सुख प्राप्त करते हैं वह संयोग श्रृंगार कहलाता है। यानी दर्शन, स्पर्श और आपसी बातचीत से नायक नायिका को परस्पर जो आनंद प्राप्त होता है, जो इंद्रियों का आनंद प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग श्रृंगार में नायक नायिका में अत्यधिक प्रेम होने पर भी जब मिलन नहीं हो पाता तब वियोग श्रृंगार होता है। अब श्रृंगार के क्योंकि दोनों पक्ष हैं, लेकिन दोनों पक्षों का जो स्थायी भाव है वो रति है। स्थायी भाव रति होने का मतलब क्या है कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ ये स्थायी भाव पुष्ट होगा तब ये श्रृंगार रस में परिवर्तित होगा। अब इसका आलंबन विभाव क्या है? आलंबन विभाव है नायक या नायिका। यदि नायिका के मन में रति भाव जागृत हो रहा है तो नायक आलंबन है, और यदि नायिका के नायक के मन में रति भाव जागृत हो रहा है तो नायिका आलंबन है, और नायक के मन में रति भाव जागृत हो रहा है तो नायिका आलंबन है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। हमने पढ़ा था कि आलंबन के भी 2 पक्ष होते हैं, एक विषय और एक आश्रय। जिसको देखकर रति भाव जागृत हो रहा है वो विषय है और जिसके हृदय में रति भाव जागृत हो रहा है वो आश्रय है। ये बात ध्यान में रखनी है। अब ये जो स्थायी भाव हैं इनको जगाने का एक और महत्वपूर्ण कारण होता है आलंबन विभाव। तो स्थायी भाव को जगाते ही हैं, उसके साथ उद्दीपन विभाव भी जगाते हैं। यानी नायिका के अंग संचालन, संगीत लहरी यानी बाह्य वातावरण के उपादान, वन उपवन, वसंत, पुष्प, सुगंधित पवन, कोयल की आवाज, सखी, चंद्रमा, चांदनी, पूर्णिमा, ये सारे जो बाहरी वातावरण है वो भी रति भाव को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद जब उद्दीपन और आलंबन विभाव के कारण स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं तब अनुभाव उत्पन्न होते हैं, और श्रृंगार रस में अनुभाव होते हैं नायक या नायिका की चेष्टाएं, उनके हाव भाव, उनकी तिरछी चितवन यानी दृष्टि यानी कटाक्ष, और चेहरे पर आने वाली मुस्कान
और आंखों में आने वाला वो प्रेम का भाव जो पारस्परिक दर्शन से उत्पन्न होता है। आगे चले। अब बात आती है संचारी भावों की। तो संयोग श्रृंगार में संचारी भाव जो प्रमुख रूप से आते हैं वो है लज्जा, हर्ष, चपलता यानी चंचलता और भावनाओं का आवेग, भावावेग। और वियोग श्रृंगार में आवेग, चिंता, विषाद, उग्रता, मरण, व्याधि और जड़ता आदि संचारी भावों का प्राबल्य हमें देखने को मिलता है। आगे चले। अब उदाहरण देखिए, संयोग पक्ष का उदाहरण यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। देखे रूप लोचन ललचाने, तुलसीदास जी के रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। पुष्प वाटिका प्रसंग है। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन के लिए सीता जी आई हैं और उन्होंने श्री राम के दर्शन किए हैं। तो उनके मन में किस प्रकार का भाव उत्पन्न हो रहा है, वो उसी का वर्णन यहाँ पर, उसी का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी लिखते हैं, देखे रूप लोचन ललचाने, हरखे जनु निज निधि पहचाने। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब श्री राम के दर्शन किए सीता जी ने, तो उनके लोचन, उनके नेत्र बार बार उनके दर्शन करने के लिए ललचाने लगे। ये है अनुभाव। हरखे जनु, और इस प्रकार उनके मन में हर्ष का संचार हुआ, अनुभाव का संचार हुआ, मानो अपनी पूर्व जन्म की निधि को उन्होंने पहचान लिया हो। थके नयन, और उनके नयन रघुवर के, रघुपति के, श्री राम के सौंदर्य को देखकर थक गए, लेकिन फिर भी उन्होंने पलकहूं परे हरि निमेखी, एक पल भर के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाई, यानी स्तब्ध हो गई, जड़ता व्याप्त हो गई उनमें। और इस प्रकार यहाँ संयोग श्रृंगार का सुंदर चित्र तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है, जहां स्थायी भाव रति सीता जी के हृदय में जागृत हो रहा है। किनको देखकर? श्री राम के सौंदर्य को देखकर, और अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर वो रस श्रृंगार के, संयोग श्रृंगार के रस रूप को प्राप्त हो रहा है। आगे चलते हैं। अधिक स्नेह देह भई भोरी। अब अत्यधिक स्नेह का भाव उमड़ने के कारण, यानी आवेग नामक संचारी भाव उत्पन्न हो गया, उनकी देह, शरीर उनका शिथिल हो गया, भारी हो गया। शरद ससिह जनु चितव चकोरी, जिस प्रकार शरदकालीन चंद्रमा को चकोरी निरंतर निहारा करती है, उसी तरह से सीता जी श्री राम को निहारने लगी। लोचन मग राम ही उरानी, और नेत्रों के माध्यम से राम मानो उनके हृदय में विराजमान हो गए। दीन्हे कपलक कपाट सयानी, ये अंग संचालन, ये अनुभव है कि उन्होंने तुरंत, ऐसा लगा उनको मानो श्री राम उनके हृदय में विराजमान हो गए, और उन्होंने तत्काल अपने पलक रूपी जो कपाट हैं, जो दरवाजे हैं, वो बंद कर लिए, ताकि श्री राम उनके हृदय से वापस न चले जाएं। ये स्वाभाविक एक भाव है जो यहाँ अंकित किया गया है, चित्रित किया गया है। आगे चलते हैं। अब बात आती है वियोग श्रृंगार की। सूरदास जी की गोपियों का चित्रण है यहाँ पर, उनकी वियोग की स्थिति। गोपियां कहती हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत क्यों, क्योंकि चिंता संचारी भाव है, और श्री कृष्ण का वियोग है, यानी उद्वेग मन में है, इसलिए चिंता नामक संचारी भाव यहाँ उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि कृष्ण के दर्शन गोपियों को नहीं हो पा रहे हैं। सदा रहत पावस ऋतु हम पे, और वो क्या कह रही है? सूरदास जी कहते हैं कि हम पर, हमारे शरीर में तो हमेशा वर्षा ऋतु बनी रहती है। जब से श्याम गए हैं तब से अभिप्राय ये है कि हमारे आंसू रुकते ही नहीं है, यानी अश्रु नामक अनुभाव हो गया। द्रग अंजन लागत नहीं कबहू, और हम आंखों में काजल लगाती तो है, लेकिन लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि निरंतर आंसुओं के बहने के कारण वह हमारे कपोलों पर, हमारे गालों पर और हमारे वक्ष पर बहकर आ जाता है, और इसी प्रवाह के कारण, आंसुओं के, हमारे कपोल काजल के बह आने के कारण हमारा वक्ष सब काले रंग का हो गया है। तो यहाँ इस प्रकार के अनुभावों का चित्रण किया जा रहा है। कंचुकी नहीं सूखत सुनु सजनी है सखी सुनो, हमारी जो कंचुकी है, हमारा जो अंतः वस्त्र है, वो सूखता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे उर्बिच बहत पनारे, हमारे वक्ष के मध्य में पनारे यानी जल की अविरल धारा बहती रहती है। कौन सा जल है? आंसुओं के जल की धारा प्रवाहित होती रहती है। आगे चलें। अब बात आती है दूसरे रस की, हास्य रस। जिस रस के आस्वादन से हंसी का भाव उत्पन्न हो, उसे हास्य रस कहा जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव है हास, और आलंबन है, कोई चुटकुला सुनाता है तो वो आलंबन है, हास्यास्पद वचन।
और कोई हंसता है और या कोई विचित्र वेशभूषा पहनकर हमारे सामने आ जाता है जिसकी हमने उस व्यक्ति के संदर्भ में कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो वो विकृत वेश भी आलंबन बन जाता है, यानी हास नामक स्थायी भाव को जगाने का माध्यम कारण बन जाता है। या कोई अटपटा कार्य करता है जिसे हमने कभी देखा नहीं, तो भी वो विकृत कार्य, वो विकृत वेश, वो हास्यास्पद वचन, वो सब हास्य रस में आलंबन विभाव का काम करते हैं, यानी हास नामक स्थायी भाव को जागृत करते हैं। उद्दीपन विभाव यानी और कौन सी ऐसे विभाव हैं जो कि इस भावना को, इस हास नामक स्थायी भाव को उद्दीप्त करते हैं। उसमें है अनुपयुक्त वचन बोलना, अनुपयुक्त वेश धारण करना और अनुपयुक्त जो चेष्टाएं, यानी जैसा सामान्यतः हमें देखने में नहीं मिलता वैसी वाणी बोलना, अजीब अजीब सी आवाज में बोलने का प्रयत्न करना, अजीब सी वेशभूषा, विचित्र वेशभूषा धारण करना, विचित्र प्रकार का अंग संचालन से चेष्टाएं करना, ये सब उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं जो हास नामक स्थायी भाव को जगाते हैं। इसके बाद बात आती है अनुभाव की। तो जब हम हंसते हैं दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं मुंह हमारा जो चेहरा है वो फूल जाता है, क्योंकि हम कई बार हंसी आते हुए भी हंसी को रोकने की कोशिश करते हैं, गाल फूल जाते हैं और फिर हम एकदम से हंस पड़ते हैं, हमारी आंखें अत्यधिक हंसने के कारण बंद हो जाती हैं और कई बार हमारी सांस भी हमें अवरुद्ध होती प्रतीत होती है जब हंसी का आवेग ज्यादा होता है, हमारे होठ और नथुने आदि फड़कने लगते हैं हंसी के कारण। तो ये सब अनुभाव हैं जो उत्पन्न होते हैं हास नामक स्थायी भाव के जागने पर। अब बात आती है संचारी भावों की। तो संचारी भावों में चापल्य यानी चंचलता दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जब हम हंसते हैं तो हमारा पूरा शरीर गतिमान होने लगता है, कई बार हम लोटपोट हो जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं हंसते हंसते, क्योंकि हमारी हंसी रुकती ही नहीं है। तो वो चंचलता आ गई, उत्सुकता आ गई, निद्रा, आलस्य, हमें थकान सी महसूस होने लगती है हंसने के बाद भी, अवहिता, कई बार हम उस हंसी को, उस हास्य को छिपाने का प्रयत्न भी करते हैं। तो ये है हास के यानी हास्य नामक रस के संचारी भाव। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण है जहांगीर और नूरजहां का एक प्रसंग है। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहां अपर है। दो कबूतर थे नूरजहां के हाथ में और जहांगीर ने देखा कि अभी तो दो कबूतर थे नूरजहां के हाथ में, अब एक ही कबूतर है। तो जहांगीर ने प्रश्न किया, पूछा कहां अपर है। अपर का मतलब यहां हुआ अन्य, कि दूसरा कबूतर कहां है। उसने कहा, नूरजहां ने जवाब दिया, अपर कैसा, क्योंकि उन्होंने अपर का अर्थ लिया पंखों से रहित। नूरजहां ने क्या ग्रहण किया? पंखों से रहित कबूतर। तो उन्होंने जवाब दिया, हालांकि वो मन में समझ रही है कि वो क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन फिर भी प्रसंग क्योंकि हास्य रस का है, तो उन्होंने कहा, उसने कहा अपर कैसा। नूरजहां ने जवाब दिया, अपर कैसा, उसके पास तो पंख थे, वह उड़ गया सपर है, क्योंकि वो तो उड़कर अपने पंखों के साथ गया है और सरपट उड़ करके वो तो फड़फड़ाता हुआ चला गया है। उत्तेजित हो पूछा उसने, जहांगीर ने पूछा उत्तेजित होकर, उड़ा, अरे वह कैसे। तो नूरजहां ने क्या किया, फड़ से उड़ा दूसरा, दूसरा भी कबूतर उड़ा दिया, फड़ से उड़ा दूसरा, बोली उड़ा देखिए ऐसे। तो यहां हास्य रस की बहुत सुंदर योजना हुई है, बहुत सरल शब्दों में है, लेकिन अर्थ को अलग संदर्भ में ग्रहण करने के कारण, अपर और सपर शब्दों को अलग भिन्न अर्थ में ग्रहण करने के कारण यहां हास्य की व्यंजना हुई है। तो इस प्रकार ये हास्य रस का उदाहरण है। पंक्तियां देकर दोस्तों पूछा जा सकता है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा उदाहरण है, तो आप कौन सा रस है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा रस आता है करुण रस। करुण रस आप सभी जानते हैं, करुणा का भाव। कोई भी दुख उत्पन्न करने वाली घटना जब हम देखते हैं तो हमारे हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। प्रिय, कोई हमें बहुत प्रिय व्यक्ति है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, हमारी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का अनिष्ट हो जाए, या शोक का भाव उत्पन्न हो किसी के अन्य के दुख के कारण भी, तो वहां पर काव्य में करुण रस होता है। और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। जब शोक नामक स्थायी भाव विभिन्न विभावों, अनुभावों और संचारी भावों से जागकर रस के रूप में परिपुष्ट होता है, तो वो करुण रस कहलाता है। अब इसका आलंबन विभाव क्या है? आलंबन यानी विभाव क्या होते हैं? स्थायी भाव को जगाने के कारण होते हैं। तो आलंबन विभाव हुआ प्रिय व्यक्ति का दुख, या उसका मृत शरीर, या
किसी इच्छित वस्तु का, इच्छित प्रिय व्यक्ति का नाश हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आलंबन, इसको आलंबन विभाव कहते हैं, जिसको देखकर क्या होता है, शोक नामक स्थायी भाव परिपुष्ट होता है, जागृत होता है। उद्दीपन क्या है, और जो वातावरण है, इन सब, इसमें से किसी भी एक दृश्य को देखने के साथ साथ जो वातावरण है, परिवेश है, बाह्य वातावरण है, वो भी उस शोक नामक स्थायी भाव को जगाने का काम करता है। जैसे आलंबन का रुदन, कोई दुखी पीड़ित कष्ट में है व्यक्ति, और उसके दुख को देखकर हम पहले से ही दुखी हैं, और वो व्यक्ति दहाड़े मार मार कर रो रहा है, और क्योंकि वो हमारा प्रिय व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में आलंबन का रुदन जो है वो हमारे हृदय में सोए हुए स्थायी भाव शोक को जागृत करेगा। या जो व्यक्ति मृत हो गया है, उसका दाह संस्कार का दृश्य देखते हैं हम, और या उसके मृत शरीर को देखकर हमें उसके साथ बिताए हुए पुराने क्षणों की स्मृति हो आती है, तब भी हम दुखी होते हैं, यानी हमारा शोक नामक जो स्थायी भाव है वो जागृत होता है। अनुभाव क्या होते हैं, अश्रुपात, विलाप, भाग्य निंदा, हम पीड़ित होकर दुख में डूब करके अपने भाग्य को कोसते हैं, हम अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझते हैं। भूमि पतन, और कई बार हम इतने ज्यादा शोकग्रस्त हो जाते हैं कि पछाड़ खाकर जमीन पर गिर जाते हैं और लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। ये सब अनुभाव हैं शोक नामक स्थायी भाव के जागने पर जो उत्पन्न होते हैं। संचारी भाव कौन से हैं, निर्वेद, क्योंकि जब भी कोई बहुत दुखद घटना घटित हो जाती है तो सबसे पहले व्यक्ति के मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है। निर्वेद यानी वैराग्य, संसार उसे सारहीन सा प्रतीत होने लगता है। मोह यानी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अपस्मार का भाव होता है, व्याधि, ऐसा लगता है कोई मानसिक संताप घेरे हुए है, ग्लानि होती है। स्मृति, श्रम, विषाद, जड़ता, उन्माद, ये सब संचारी भाव हैं जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग संचारी भावों का आवागमन होता रहता है, और ये करुण रस को परिपुष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ उदाहरण दिया गया है उत्तरा का। जब उत्तरा को समाचार मिला अभिमन्यु की पत्नी कि अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तब उनकी क्या दशा हुई, उसका यहाँ इस वर्णन किया गया है। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्थ सी, देखिए अनुभाव, चित्रस्थ थी, चित्र लिखित हो गई, जड़ हो गई, संचारी भाव आ गया। निर्जीव सी हो रह गई हत उत्तरा, और आहत सी हो गई, उसको एकदम झटका लगा, बहुत अधिक हृदय में आघात पहुंचा, तो वो एकदम ऐसा लगा जैसे मानो उसके प्राण निकल गए हो, निर्जीव सी हो गई, जड़ता उसके शरीर में व्याप्त हो गई। आगे चलें। संज्ञा रहित, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, अनुभाव था एक, जबकि हमें अपना अच्छा और बुरा सुझाई न दे तो वो संज्ञा रहित होना कहलाता है। तत्काल ही वह फिर धरा पर गिर पड़ी, मूर्छा नामक संचारी भाव आ गया, उस समय मूर्छा भी अहोहित कर हुई उसको बड़ी। तो इस प्रकार यहाँ करुण रस का परिपाक हुआ है, क्योंकि संचारी भावों से, विभावों से, अनुभावों से पुष्ट होकर यहाँ कौन सा स्थायी भाव, शोक नामक स्थायी भाव करुण रस के रूप में विकसित हुआ है। अगले रस पर आते हैं, रौद्र रस। जिस रस के आस्वादन से क्रोध नामक स्थायी भाव की पुष्टि होती है उसे रौद्र रस कहते हैं, और इस रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। आलंबन क्या है, क्रोध कब आता है, या तो कोई बहुत बड़ा अपराध कर दे, यानी अपराधी सामने खड़ा है, या जिसे हम शत्रु मानते हैं, हमारे विपक्षी दल का है, वो सामने आ जाए, या किसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया हो, वो द्रोही हमारे सामने आ जाए, या कोई दुराचारी व्यक्ति हमारे सामने आ जाए, ये सब क्रोध नामक स्थायी भाव को जगाने के आलंबन यानी कारण होते हैं। उद्दीपन क्या होते हैं, उद्दीपन होते हैं कोई हमसे आकर कटु वचन बोल दे, या शत्रु ने जो बहुत अधिक अपराध किए हैं, हमारे सम्मान के खिलाफ हैं, जो उन अपराधों का स्मरण हमें हो जाए, या कोई व्यक्ति जो हमारा शत्रु है, हमारा विपक्षी है, विश्वासघाती है, आकर गर्व में, अहंकार में डूबकर हमसे अनाप शनाप बातें करने लगे, वो गर्वोक्तियां हमारे क्रोध नामक स्थायी भाव को जगाने का कारण बनती है। ये सब उद्दीपन अनुभाव है। उद्दीपन विभाव है, और अनुभाव कौन से हैं, जब ये सारी बातें सुनकर क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है और आंखें हमारी क्रोध से लाल होने लगती हैं, त्योरियां, भौहें हमारी चढ़ने लगती हैं, होठ चबाने लगते हैं हम गुस्से में, तो वो सब अनुभाव कहलाते हैं जो क्रोध नामक स्थायी भाव के जागने पर उत्पन्न होते हैं। अब इसके बाद आती है बात संचारी भावों की। तो क्रोध से यानी रौद्र रस के संचारी भाव है मद,
उग्रता, अमर्ष, अमर्ष का अर्थ ईर्ष्या है, स्मृति, जड़ता और गर्व, ये संचारी भाव हैं जो रौद्र रस के पुष्ट होने पर जिनका संचरण व्यक्ति के हृदय में होता रहता है। अब उदाहरण देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया पूरा महाभारत के युद्ध का विवरण, तो जो अर्जुन शांत थे वे क्रोध में जलने लगे, उनका क्रोध जाग गया, यानी क्रोध नामक स्थायी भाव जाग गया, यानी रौद्र रस की पुष्टि होने वाली है। सब शोक, वो दुख भूल गए अपना कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है, वो वीर गति को प्राप्त हो गए, ये सारा दुख भूल गए और क्या करने लगे, करतल युगल मलने लगे, अपने दोनों हाथों को गुस्से में मलने लगे, यानी ये अनुभव हमारे सामने आ गया। संसार देखे और गर्वोक्ति, अब देखिए ये गर्वोक्ति है क्रोध में भरकर, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, कि अब संसार देखेगा कि किस तरीके से शत्रु हमारे जो हैं वो युद्ध भूमि में मृत पड़े होंगे, यानी मैं अब अपने किसी भी शत्रु को जीवित नहीं छोड़ूंगा, इस प्रकार का संकल्प यहाँ ध्वनित हो रहा है। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े, ये अनुभव है उठकर क्रोध में खड़े होना। उस काल माने क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, कांपना, कंपन, वेपथु हमने पढ़ा था, अनुभव है, तो अनुभव आ गया यहाँ। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जब जगा, इस प्रकार यहाँ क्रोध नामक स्थायी भाव के जागृत होकर रौद्र रस के परिपुष्ट होने का सुंदर चित्रण किया गया है। स्थायी भाव क्रोध है, रस रौद्र है, आश्रय अर्जुन है और विषय है शत्रु को देखकर, और उद्दीपन विभाव है कृष्ण ने जो उन्हें कटु वचन बोले कि वे अपने उनको सूचना दी अभिमन्यु के वीरगति को प्राप्त होने की, उनके कारण, और शत्रु की जो कड़वी बातें उन्हें सुनाई दे रही थी उनके कारण उनके स्थायी भाव क्रोध की जागृति हुई। अनुभव शरीर का कांपना, मुख का लाल होना, हाथ मसलना, ये सब अनुभव है। संचारी भाव अमर्ष, गर्व, उग्रता और आवेग संचारी भाव हैं जिनका चित्रण इस पद्यांश में किया गया है। अगला रस आता है दोस्तों वीर रस, जहां काव्य में विभाव, अनुभव, संचारी भावों से पुष्ट होकर उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहां काव्य में वीर रस होता है, यानी वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। आलंबन है, किसको देखकर उत्साह नामक भाव स्थायी भाव जागृत होता है, शत्रु को, या शत्रु की उन्नति देख करके, उसका उत्कर्ष देख करके स्थायी भाव जागृत होता है, कौन सा, उत्साह। आश्रय कौन होता है, नायक या वीर पुरुष जो सामने देख रहा है अपने शत्रु का उत्कर्ष, उसके मन में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है। उद्दीपन विभाव क्या है कि शत्रु आकर रिपु यानी शत्रु गर्वपूर्ण अहंकार युक्त वचन बोलने लगे, कटु वचन बोलने लगे, या मारू आदि युद्ध के समय, पुराने समय में जो राग गाई जाती थी, जो ढोल बजाए जाते थे वो बजने लगे, रणभेरी बजने लगे, या युद्ध का कोलाहल सुनाई देने लगे, तो ये सब उद्दीपन विभाव का काम करते हैं, यानी स्थायी भाव को जगाने का, उत्साह नामक स्थायी भाव को जगाने का काम करते हैं। अनुभव कौन से होते हैं, अंगों में स्फूर्ति आना, फड़कना अंगों का, लाल नेत्र होना और रोमांचित हो जाना, यानी युद्ध करने के लिए तत्काल तत्पर हो जाना कि अब तो मैं युद्ध किए बिना, अपने शत्रुओं का नाश किए बिना चैन से बैठूंगा ही नहीं, इस प्रकार का संकल्प मन में उत्पन्न होना, ये सब अनुभवों में आता है। संचारी भाव आते हैं हर्ष, धृति यानी धैर्य, कि हर्ष है लेकिन धैर्य नहीं खोता ऐसे में व्यक्ति, क्योंकि उत्साह एक बहुत ही सकारात्मक भाव है। क्रोध और उत्साह के जो संचारी भाव है, यानी वीर रस के और रौद्र रस के जो संचारी भाव है, वो लगभग एक से होते हैं दोस्तों, लेकिन दोनों रसों में फर्क ये होता है कि उत्साह में धैर्य बना रहता है, सकारात्मकता बनी रहती है, लेकिन क्रोध में आकर के, क्रोध स्थायी भाव जागृत होने पर व्यक्ति धैर्य खो देता है, यानी उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। तो दोनों, कोई भी पद्यांश ऐसा आए जिसमें भ्रमित होने की संभावना हो, तो आप यही ध्यान रखें कि इसमें जो वर्णन किया गया है उसमें बुद्धि संतुलित है, धैर्य धारण किए हुए है या अधीरता है, तो उसके आधार पर आप निर्णय करेंगे कि यहाँ रौद्र रस है या वीर रस है। गर्व और असूया ये इसके संचारी भाव हैं। उदाहरण देखिए, राणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया है। क्या कह रहे हैं कवि, कवि कह रहे हैं, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया। जब शत्रु पक्ष आ रहा है, मुगल सेना, हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है, मुगल सेना
के सैनिक, एक से एक बलशाली सैनिक राणा प्रताप की ओर आते हैं, तो कवि लिखते हैं कि जो पहली बात तो कोई हिम्मत ही नहीं कर पाता था राणा प्रताप के सम्मुख आने की, लेकिन जो साहस कर बढ़ता, राणा प्रताप में इतना ओज, इतनी वीरता थी कि वे केवल अपने नेत्रों के कटाक्ष से उसको रोक देते थे। तो कटाक्ष से रोक दिया, ये एक अनुभव हो गया। जो वीर बना, और फिर भी कुछ ऐसे वीर पुरुष थे जो वीरता पूर्वक उनके बिल्कुल सामने आते थे, तो नभ बीच फेंक, जो वीर बना नभ बीच फेंक, उसको वो आकाश में उछाल देते थे और बर्छे पर उसको रोक दिया, और फिर अपने बर्छे पर जब वो आकाश से नीचे गिरता था उसको ले लेते थे, यानी उसे मौत के घाट उतार देते थे। ये सारे के सारे अंग संचालन से संबंधित अनुभव है। क्षण उछल गया, अब वो शत्रु क्षण भर में घोड़े पर उछलकर बैठकर वापस से राणा प्रताप की ओर आता था, तो वो पल भर के लिए ही लड़ पाता था। राणा प्रताप की वीरता के साथ राणा प्रताप अपने पराक्रम के बल पर सो गया घोड़े पर, उसको उसी के घोड़े पर मौत के घाट उतार देते थे। बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, और राणा प्रताप के पराक्रम में इतना अद्भुत ओज था कि वो शत्रु के दल से लड़ते लड़ते उत्साह में भरकर, वीरता में भरकर अपने घोड़े पर खड़े हो जाया करते थे। तो यहाँ ये वीर रस का सुंदर परिपाक है, क्योंकि इतना उत्साह यहाँ पर चित्रित किया गया है, और अनुभव और संचारी भावों का भी समुचित प्रयोग यहाँ पर हुआ है, चित्रण यहाँ हुआ है, जिससे उत्साह नामक स्थायी भाव परिपुष्ट होकर वीर रस के रूप में हमारे सामने आ रहा है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ इसका विश्लेषण कर लेते हैं। आलंबन विभाव यहाँ है मुगल सेना, आश्रय है राणा प्रताप। उद्दीपन विभाव है शत्रु की शक्ति संपन्नता, क्योंकि सेना किसकी है? अकबर की सेना है। दर्प उनका अहंकार, क्योंकि मुगल सेना है वो, और युद्ध संचालन, इसके कारण ये उद्दीपन का काम कर रहे हैं महाराणा प्रताप के लिए। अनुभव क्या है? अनुभव है इन शत्रु की सेना को देखकर जब स्थायी भाव जाग रहा है, तो क्या है? अंग फड़क रहे हैं, नेत्र लाल हो रहे हैं, और पूरा युद्ध कौशल से अंग संचालन दिखाई दे रहा है। संचारी भाव कौन से हैं? हर्ष है शत्रु का दमन करने का, शत्रु के बलशाली सैनिकों को मौत के घाट उतारने का, उत्साह का आवेग है, और गर्व है। ये सब संचारी भावों का आवागमन हो रहा है, जिसके कारण वीर रस के रूप में परिपुष्ट होकर रस हमारे सामने आ रहा है। अगला है भयानक रस। जिस रस के आस्वादन से इंद्रिय क्षोभ या भय उत्पन्न हो, उसे भयानक रस कहते हैं। आप अच्छी तरह से समझते हैं। स्थायी भाव है भय, आलंबन है, मान लीजिए कहीं कोई शेर आ जाए जंगल में, या कोई चोर आ जाए, या कोई भयंकर वन के बीच हम घिरे हों, अकेले हों, या कोई भयानक दृश्य हमें दिख जाए, ये सब भय नामक स्थायी भाव को जगाने के लिए आलंबन का काम करते हैं। उद्दीपन क्या है? आलंबन की चेष्टा, यानी जो बाघ है उसकी चेष्टा, चोर आया है तो उसकी चेष्टा, ये सब आलंबन की चेष्टा। अगर हम वन में घिर गए हैं तो उद्दीपन विभाव होगा वहां की नीरवता, यानी शांति, एकांत, या फिर भयानक पशुओं की आवाजें, जो हिंसक पशु हैं उनकी आवाजें, उनसे उत्पन्न जो कोलाहल है, उसके कारण भयानक दृश्य उत्पन्न होगा, जो कि भय को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अनुभव क्या होगा कि यदि चोर हमारे सामने आ गया है या डाकुओं ने हमें अकेले में घेर लिया है, तो पहला अनुभव जो आएगा, गिड़गिड़ाएंगे हम, अपने आप को दीन समझेंगे, दैन्य होगा, श्लथ, हम ढीले पड़ जाएंगे, या हम डर, इतना भयंकर दृश्य है कि हम डर कर आंखें बंद कर लेंगे, हमारी जो आवाज है वो लड़खड़ाने लगेगी, या फिर हम क्या करेंगे, वहां से भाग लेंगे, पलायन, या हम आघात के कारण मूर्छित यानी बेहोश होकर, अचेतन होकर के गिर जाएंगे। ये सब हमारे अनुभव हैं। और संचारी भाव कौन से आएंगे? दैन्य, यानी अपने आप को दीन समझेंगे, जड़ हो जाएंगे, एक जगह स्थिर खड़े रह जाएंगे, या आवेग आएगा भावनाओं का, या शंका होगी कि अब इसका परिणाम क्या होगा, क्या स्थिति होगी, हम जीवित बचेंगे या नहीं बचेंगे। इस तरह चिंता नामक जो संचारी भाव है वो भी जन्म लेगा। तो यहाँ एक उदाहरण दिया गया है भयानक रस का। एक ओर अजगर ही लख, अब एक राहगीर है, बटोही है, पथिक है, जा रहा है, तो मार्ग में सुनसान जंगल से वो गुजर रहा है, तो एक ओर अजगर ही लख, एक ओर मृगराय, कि वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है कि सामने उसके अजगर आ गया है, बहुत विशाल का है, भयंकर, मुंह फाड़े हुए, और एक और दूसरी ओर वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक सिंह मुंह फाड़े गर्जना करता हुआ खड़ा है। ऐसी स्थिति में जो व्याकुल पथिक है वो भयंकर भय से ग्रस्त हो जाता है। विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए,
तो वो व्याकुलता अनुभाव है। तो वो पथिक व्याकुल होकर भय, इतना अधिक भय उत्पन्न हो गया कि व्याकुल होकर बीच में ही मूर्छित होकर के गिर पड़ा। तो यहाँ पर भयानक रस का सुंदर परिपाक हुआ है। आगे चले। अब बात आती है विभत्स रस की। किसी घृणित वस्तु को देखने या उसके विषय में सुनने से जब दोस्तों घृणा या जुगुप्सा का भाव, जुगुप्सा और घृणा एक ही बात है, का भाव परिपुष्ट होता है, वहां काव्य में विभत्स रस होता है। यानी इसका स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा। आलंबन क्या है? कोई भी घृणास्पद वस्तु देख लें जिसको देखकर हमें उबकाई सी आने लगे, या हम कोई मांस के लोथड़े देख लें, या रक्त बहता हुआ देख लें, या अस्थियां पड़ी हुई देख लें, शमशान देख लें, या हमें कोई दुर्गंध कहीं से मांस के सड़ने की आए, तो ये सब हमारे घृणा यानी जुगुप्सा का जो स्थायी भाव है उसको जगाने के आलंबन होते हैं, उसको जागृत करने का कारण बनते हैं। अब बाह्य वातावरण में और क्या क्या होता है वो दृश्य तो हमने देख लिया, लेकिन उसके साथ आलंबन, यानी मान लीजिए कोई लाश पड़ी है, सड़ रही है और उसे जानवर नोच नोच कर खा रहे हैं, तो वो जो आलंबन का कार्य है वो हमारे मन में घृणा यानी जुगुप्सा का भाव उत्पन्न करेगा। वो रक्त और मांस आदि जो पड़े हैं वो हमारे मन में घृणा और जुगुप्सा का काम करेंगे। ये सड़ रहे हैं, कुर्ते गिद्ध आदि उन शवों को नोच नोच कर खा रहे हैं, तो ये उद्दीपन विभाव है, यानी बाह्य परिवेश की ये गतिविधियां हैं जो हमारे उस स्थायी भाव जुगुप्सा को जागृत करेंगी। अनुभाव को क्या होंगे? इस दृश्य को देखकर या तो हम मुंह मोड़ लेंगे, पलट जाएंगे, या हम अपनी नाक सबसे पहले बंद करेंगे, या हम नाक और आंख दोनों बंद करेंगे, या हम उबकाई करने लगेंगे, या हम थूकने लगेंगे। ये हमारे अनुभाव हैं। संचारी भाव क्या है? मोह, यानी हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। असूया, अपस्मार, आवेग, व्याधि और जड़ता, ये सारे संचारी भाव सब बारी बारी से हमारे चित्त में विचरण करने लगेंगे, और तब विभत्स रस जो है वो परिपुष्ट होकर हमारे हृदय में उत्पन्न होगा। किसके कारण? घृणा यानी जुगुप्सा नामक स्थायी भाव के जागृत होकर परिपुष्ट होने के कारण। उदाहरण, सिर पर बैठो काग, एक लाश पड़ी है, सिर पर उसके कौवा बैठा है, आंखें दो उखात निकारत, उसकी लाश की आंखें दोनों निकाल कर खा रहा है। खींचत जीभहि स्यार, और स्यार उस लाश की जीभ को खींच रहा है, और अति ही आनंद उर धारत, और अपने हृदय में बहुत अधिक आनंद का अनुभव कर रहा है। यहाँ आलंबन विभाव है, लाश के सिर पर बैठा कौवा और स्यार। उद्दीपन क्या है? आंख निकालना और जीभ खींचना। अब अगला आता है अद्भुत रस। काव्य में जिस रस के आस्वादन से आश्चर्य प्रकट हो वहां अद्भुत रस होता है, यानी स्थायी भाव अद्भुत रस का होता है। विस्मय या आश्चर्य। आलंबन होता है कोई भी अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु को देखना जिसकी हमने कभी कल्पना ही न की हो। उद्दीपन विभाव आलंबन विभाव का गुण या कारण है, यानी यहां तक कि ये अद्भुत रस उस समय भी उत्पन्न हो जाता है, यानी विस्मय का स्थायी भाव, आश्चर्य का जो स्थायी भाव है वो तब भी जागृत हो जाता है जब हमारे घर पर कोई एक ऐसा व्यक्ति अचानक आ जाए जिसकी हमने कल्पना उसके आगमन की कभी की ही ना हो। तो हम विस्मित होकर, हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, मुंह फटा का फटा रह जाता है, और वो विस्मय नामक जो स्थायी भाव है वो जागृत हो जाता है और अद्भुत रस में पुष्ट होकर हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। उद्दीपन विभाव क्या है? आलंबन के गुण या कार्य, यानी जो अलौकिक कार्य है वो। अनुभाव है रोमांच, यानी रोंगटे खड़े होना, शरीर कांपना, वाणी का अवरुद्ध, कंठ का अवरुद्ध होना, यानी गदगद हो जाना, पूरी बात स्पष्ट रूप से न कह पाना, और नेत्रों का फैल जाना आश्चर्य से। ये सब विकसित नेत्र होना, ये सब क्या है? अनुभव है। किसके? अद्भुत रस के। अब संचारी भाव वितर्क, भ्रांति, हर्ष, शंका, आवेग और मोह, ये सब इसके संचारी भाव हैं। उदाहरण देखिए, अखिल भुवनचर अचर जग हरिमुख में लखिमातु, यशोदा मैया का चित्रण किया जा रहा है। जब कृष्ण नंदलाल हैं, बहुत छोटे हैं, तो अचानक एक दिन उन्होंने मुंह खोलकर यशोदा मैया को पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने मुख में दिखाया था। ये प्रसंग आप सभी जानते होंगे। तो वो उस प्रसंग का चित्रण करते हुए सूरदास जी अद्भुत रस की सृष्टि करते हैं। अखिल भुवन, कि सारा का सारा भुवन, यानी भुवन मतलब होता है ब्रह्मांड, सारा का सारा जो ब्रह्मांड है और चराचर जो जगत है, यानी जड़ चेतन जो जगत है, उसे माता यशोदा ने लखी यानी देखा। कहां देखा? हरि के मुख में, यानी
बाल कृष्ण के मुख में देखा, और आश्चर्य से वो देखती की देखती रह गई, चकित भई। ये अनुभव है, गदगद वचन, उनकी वाणी अवरुद्ध होने लगी, यानी उनके कंठ से बोल नहीं निकलते थे, उनके नेत्र आश्चर्य से फैल गए और उनका रोम रोम पुलकित हो गया। ये सब संचारी भाव है, पुलकित हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। अगला रस आता है शांत रस। जिस काव्य को पढ़कर हृदय में शांति का अनुभव हो वहां शांत रस होता है। स्थायी भाव इसका निर्वेद या वैराग्य है। आलंबन विभाव है निर्वेद जनक, यानी वैराग्य को उत्पन्न करने वाले तत्व। संसार की नश्वरता का बोध जब व्यक्ति को हो जाता है तब भी ये निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है और शांत रस के रूप में परिपुष्ट होता है। शांत रस वैसे तो मानसिक शांति से हम जोड़कर देखें तो बहुत सकारात्मक सा प्रतीक होता है दोस्तों, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो वैराग्य हमारे चित्त में इतना अधिक घर कर लेता है कि हमें संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी भौतिक चीज अच्छी लगती ही नहीं, रुचिकर लगती ही नहीं, आकर्षित करती नहीं। उस बात को यहाँ पर अभिव्यक्त करने की कोशिश की गई है वैराग्य नामक स्थायी भाव के द्वारा। निर्वेद जनक तत्व और सांसारिक नश्वरता इसके उत्पत्ति के कारण होते हैं, यानी इस स्थायी भाव को जगाते हैं। उद्दीपन विभाव ये होता है संसार की असारता, यानी किसी बहुत ही प्रिय व्यक्ति का निधन होता है तो हमें यकायक ये लगता है कि हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, हमारे जीवन में अब कुछ भी शेष नहीं रहा और वैराग्य का भाव उत्पन्न होने लगता है। ये सब काम जो भी सांसारिक जीवन में चलाने के लिए हम करते हैं वो सारे के सारे कार्य हमको उस क्षण विशेष में व्यर्थ प्रतीत होने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि संसार बेकार है क्योंकि मृत्यु तो एक दिन निश्चित है। इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं तो फिर इस संसार में इतनी आसक्ति आखिर हम क्यों करें। तो ऐसा भाव जहां उत्पन्न होता है, जब जागृत होता है और आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव से परिपुष्ट होकर ये शांत रस के रूप में काव्य में सामने आता है। आगे चलते हैं। अनुभाव क्या आते हैं? रोमांच, दृढ़ता, कथन, अपने तरह तरह के अपने संकल्प प्रस्तुत करना कि मैं अब इस संसार की वस्तुओं से बिल्कुल अलग रहूंगा, इस तरह के संकल्प करना, चेतावनी देना, ये सब अनुभाव हैं जो वैराग्य के कारण यानी निर्वेद नामक स्थायी भाव के जागृत होने पर आते हैं। संचारी भाव है धृति, यानी धैर्य धारण करना, क्योंकि इस तरह के भाव किसी अज्ञानी व्यक्ति के चित्त में नहीं आ सकते। निश्चित रूप से ज्ञानी व्यक्ति ही इतना चिंतन मनन कर सकता है, तो वो धैर्य भी धारण कर सकता है, उद्वेग, अपने मानसिक जो संताप है उसको रोक भी सकता है, उसको नियंत्रित भी कर सकता है। ग्लानि, मोह, निर्वेद, हर्ष और विमर्श ये सब संचारी भाव हैं। और आश्रय होता है ज्ञानी व्यक्ति जिसमें चिंतन मनन करने की, स्थितियों का आकलन करने की क्षमता होती है, वही इस तरह का चिंतन कर सकता है। उदाहरण है, देखिए कामायनी का एक उदाहरण लिया है जहां प्रलय के कारण सृष्टि नष्ट हो चुकी है और श्रद्धा मनु से पूछ रही है कि आखिर क्यों इतने असहाय से तुम इतनी दीन अवस्था में बैठे हो। तो वो जवाब देते हैं किंतु जीवन कितना निरुपाय, यानी जीवन उन्हें उपायहीन व्यर्थ प्रतीत हो रहा है। लिया है देख नहीं संदेह, जब जल प्रलय के माध्यम से जिस तरह से देव सृष्टि नष्ट हुई, मुझे सब पता चल गया कि सृष्टि में कुछ भी स्थायी नहीं है, हम सब बहुत असहाय और निरुपाय हैं, जो कुछ होना होता है वो होकर ही रहता है। इस तरह के निर्वेद से भरे हुए, वैराग्य से भरे हुई वाणी वो श्रद्धा को बोलते हैं। निराशा है जिसका परिणाम, और हमारे सब कर्मों के फलस्वरूप हमें जीवन में निराशा ही मिलती है, यानी आशा उनके हृदय से कोसों दूर है। सफलता का वह कल्पित गेह, और इस जीवन में सफलता की कल्पना करना तो मात्र सफलता के विषय में सोचना तो एक कल्पना मात्र है, यानी वास्तव में सफलता नाम की कोई भी स्थिति जीवन में होती ही नहीं। यहाँ निर्वेद का भाव, वैराग्य का भाव मनु का अभिव्यक्त हो रहा है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं, बुद्ध के संसार त्याग से संबंधित उदाहरण है। क्या भाग रहा हूं भार देख, कि संसार का जो भार है जिम्मेदारियों का उसे देखकर मैं भाग रहा हूं। आत्मचिंतन चल रहा है बुद्ध के मन में, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख, कि यानी ये जो संसार है जो सारहीन है उसे मैं त्याग चला। रूपाश्रय तेरा तरुण गात्र, यद्यपि तेरा जो युवा शरीर है वो रूप से यानी सौंदर्य से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे ये संसार बिल्कुल व्यर्थ और सारहीन प्रतीत हो रहा है, इसलिए मैं इसे त्याग कर जा रहा हूं। यानी निर्वेद नामक जो स्थायी भाव है वो जागृत हो रहा है, और त्याग नामक अनुभाव।
कह कब तक है वह प्राण मात्र की, ये प्राण कब तक इस शरीर में रहेंगे, कौन कह सकता है। भीतर भीषण कंकाल मात्र, और इस शरीर के भीतर एक भयंकर कंकाल ही है। बाहर बाहर है टीम टाम, ये जो सौंदर्य है ये सब बाहरी है, यानी सब कुछ निस्सार है, सारहीन है, निरर्थक है। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, हे क्षण भंगुर संसार, मैं तुम्हें राम राम करता हूं, अलविदा कहता हूं। अब अगला रस आता है वात्सल्य रस। बालक के प्रति स्नेह से उत्पन्न ये रस होता है। स्थायी भाव है वत्सलता, आलंबन विभाव है संतान। कोई भी बच्चा, अपनी संतान नहीं किसी दूसरे की भी हो सकती है, जिसको देख करके स्नेह उत्पन्न हो, वत्सलता का भाव उत्पन्न हो, वही वात्सल्य रस की सृष्टि करता है। उद्दीपन है आलंबन की, यानी बच्चे की चेष्टाएं जिनके कारण वात्सल्य भाव जागता है। अनुभाव है स्नेह से बच्चे की ओर देखना, उसे आलिंगन करना, उसे गले से लगाना, उसे गोदी में उठाकर चुपकारना आदि ये जो भाव है, पलने में झुलाना, ये सब अनुभाव है। संचारी भाव है हर्ष और गर्व आदि, और आश्रय होते हैं माता पिता या कोई भी जन जो वात्सल्य भाव से युक्त है। अक्सर माता पिता होते हैं, इसलिए यहाँ माता पिता लिखा गया है। अब उदाहरण देखते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हरि को, श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है यशोदा मैया, सूरदास का पद है। हलरावे दुलराय, क्योंकि वात्सल्य से युक्त हैं वे, देख देख कर अपने पुत्र को बहुत आनंद और हर्ष का अनुभव कर रही है। हर्ष नामक संचारी भाव निरंतर आ रहा है। हलरावे दुलरावे, वो कभी हिलाती हैं पालने को, कभी पुत्र को दुलराती हैं, दुलारती हैं। मलहावे, और जो कुछ भी मन में मीठा सा आता है पुत्र को सुलाने के लिए, उसे गुनगुनाती हैं, गाती हैं, ताकि पुत्र को नींद आ जाए। और कहती हैं, मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे ना आनी सुलावे, कि निद्रा तू मेरे पुत्र के पास क्यों नहीं आकर उसे सुला देती। और हरि क्या करते हैं, वात्सल्य रस क्यों उत्पन्न होता है, आलंबन की चेष्टाएं। कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कभी आंखें बंद करते हैं ताकि माँ को ये लगे कि वे सो गए हैं। और कबहु अधर फरकावे, और कभी अपने होठों को फड़काने लगते हैं। तो इस तरह की उनकी जो लीलाएं हैं, उनको देखकर वात्सल्य भाव यानी वत्सल जो स्थायी भाव है, वो यशोदा मैया के मन में जागृत हो जाता है। अगला रस आता है भक्ति रस। ईश्वर के प्रति अनन्य समर्पण और प्रेम से उत्पन्न ये रस है, सब आप सभी लोग जानते हैं। भगवत विषयक जो रति है वो स्थायी भाव है। श्रृंगार का जो स्थायी भाव है वो केवल रति है, लेकिन भगवान के प्रति रति का जो स्थायी भाव है वो है भक्ति रस का स्थायी भाव। आलंबन विभाव इसमें होते हैं हमारे आराध्य, जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं, या कोई श्रद्धेय व्यक्ति भी हो सकता है, कोई प्रिय व्यक्ति भी हो सकता है, जिसके प्रति हम अनन्य समर्पण से युक्त भक्ति भाव या श्रद्धा भाव रखें। उद्दीपन विभाव होता है, आलंबन हमारा जो है उसका रूप सौंदर्य हो सकता है, उसकी योग्यता हो सकती है, उसके गुण हो सकते हैं जो हमें उसके प्रति भक्ति भाव हमारा जागृत करते हैं, यानी भगवत विषयक रति का जागरण होता है। अनुभाव है कि अपने आलंबन के गुण कथन को सुनकर, यानी मान लीजिए कि हम हनुमान जी के भक्त हैं और जब हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं और या हम सुनते हैं, तो हमारे मन में इतना भक्ति भाव अपने इष्ट देव के प्रति जागृत हो जाता है कि हमारे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम यदि गाना भी चाहें तो हमारा कंठ रोमांच के कारण, भावावेग के कारण अवरुद्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। ये सब अनुभव हैं जो भक्ति रस के यानी भगवत विषयक रति के जागृत होने पर उत्पन्न होते हैं। संचारी भाव है इसमें आलस्य आदि के अतिरिक्त, जुगुप्सा और आलस्य को छोड़कर जो भी संचारी भाव हैं वे समय समय पर आते रहते हैं। मुख्यतः हर्ष यानी आनंद, आवेग, दीनता यानी प्रभु जिनकी हम भक्ति करते हैं उनके तुलना में स्वयं को दीन समझना, उनके गुणों का स्मरण कर आनंद विभोर होना, ये सब संचारी भाव आते जाते रहते हैं। उदाहरण है, चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कछु दर्शाई। भक्ति भाव प्रदर्शित कर रहे हैं सूरदास जी, और वो कह रहे हैं कि मैं अपने प्रभु के चरण कमलों की वंदना करता हूं, चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूं, क्योंकि उनके इन चरणों की कृपा से जो लंगड़ा है वो भी पर्वत लांघने की सामर्थ्य से युक्त हो जाता है, यानी गुणगान किया जा रहा है अपने आलंबन के गुणों का। अंधे को सब कछु दर्शाई, और जो नेत्रहीन होता है उसे भी सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, और क्या हो जाता है, जो बहरा व्यक्ति है वो सुनने लग जाता है। मूक यानी जो बोल नहीं सकता, गूंगा वो फिर से बोलने लग जाता है।
और जो निर्धन और असहाय और दीनहीन व्यक्ति है वो सिर पर छत्र रखकर चलने लग जाता है, यानी उसे संसार के सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो ते पाई, कि हे सूरदास कवि कहते हैं कि मेरे जो स्वामी है वो करुणा के सागर हैं, इसलिए मैं उनकी शरण में आकर बार बार उनके चरणों की वंदना करता हूं। तो यहाँ भगवत विषयक जो रति है वो स्थायी भाव पुष्ट हुआ है, किसके कारण? किसके कारण? गुणों के कारण। विभाव क्या है? गुण है। और उद्दीपन क्या है? उनका गुण कथन कहना, बार बार उन गुणों को सुनना, जिसके कारण हर्ष, आवेग आदि संचारी भावों का हृदय में आवागमन होता है और इन सब से पुष्ट होकर भक्ति रस की सृष्टि होती है। एक और तुलसीदास जी की पंक्तियां, राम जपू राम बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि हे बावले मनुष्य, तू संसार की भौतिक उसमें सुख सुविधाओं में डूबा हुआ है, तुझे क्या चाहिए? तुझे राम के नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि ये जो भयंकर भव सागर है, संसार रूपी सागर है, इसमें राम का नाम ही नाव के समान है, क्योंकि यही हमें संसार सागर से पार उतारने वाला है। यहाँ पर भी भगवत विषयक रति भाव परिपुष्ट हुआ है, किससे? अपने आलंबन के गुण कथन से और विभाव और अनुभावों के द्वारा संयोग से इसकी पुष्टि हुई है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, और आज के सत्र में हमने रस के स्वरूप पर चर्चा कर ली, उसके पूरे स्वरूप के उसके अवयवों को अच्छी तरह से समझ लिया है, संचारी भाव, स्थायी भाव सबको समझ लिया है हमने, और उसके बाद हमने रस के भेदों को भी जान लिया है। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।